नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं. यूज अ कोसाइन ट्रांसफॉर्म टू शो दैट द स्टेडी टेम्परेचर इन द सेमी इनफाइनिट सॉलिड y, where y is positive, when the temperature on the surface y is equal to 0 is kept at unity over the stepped mode x is less than a and at 0 outside the stepped is. So यहाँ पे हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है और हमें ये दिखाना है कि जो आउटसाइड द स्टेप्ड उसकी वैल्यू ये होगी. यू कैन एज्यूम दैट द रिजल्ट 0 to infinity e की माइनस एस एक्स एक्स रेज टू पावर -1 साइन आर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर बाय एस वेर ओर इज पॉजिटिव एस इज पॉजिटिव. सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसमें सबसे पहले हमें टेम्परेचर की बात की है. सो हम किसके यूज़ करेंगे, वन डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे टू डायमेंशन की बात की है क्योंकि एक्स और वाई दोनों यूज़ कर रहा है. सो वी टेक द टू डायमेंशन हीट इक्वेशंस. सो वी नो curly u by curly t is equal to c square curly to u by curly x square plus curly to u by curly y square, which is the two dimension heat flow equation. In steady temperature the heat flow equation reduced to steady temperature का मतलब होता है जब आपका curly u by curly t क्या हो जाएगा 0. सो उसमें टेम्परेचर आपका क्या होगा 0, where 0 is less than y is less than infinity and x varies from -infinity to infinity. सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन की क्या है, उसने कहा कि हमारे पास जो सरफेस है वो कैप्ट यूनिटी रखता है ओवर द स्टिप. तो इसका मतलब u की वैल्यू 1 है व्हेन y इज 0 एंड x कहाँ है, मोड x इज लेस देन a. इसका मतलब -a और a के बीच में. एंड उसके अलावा क्या दिखाया, एंड 0 आउटसाइड द स्टिप. आउटसाइड द स्टिप का मतलब मोड a ग्रेटर देन 1 के लिए और y 0 के लिए क्या होगी, u की वैल्यू 0. सो उसने यूज़ किसको यूज़ करने के लिए कहा इस क्वेश्चन के अंदर, हमें यूज़ करनी है कोसाइन ट्रांसफॉर्म. सो आपने क्या करना है, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम कौन से उसमें लेंगे, स्टेडी टेम्परेचर, बिकॉज इट इज़ गिवन कि हमने किस में दिखाना है, स्टेडी टेम्परेचर में. सो आपने क्या करना है, इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है. तो कोस एस एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई, कोस एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करनी है और दोनों साइड राइट में तो 0 ही है स्टेडी फॉर्म में. तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 to infinity डी एक्स. सो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक बार cos x के साथ चल जाएगा cos एस एक्स और एक बार इसके साथ. तो आपके पास ये ऐसा हो जाएगा दो पार्ट्स के अंदर. फिर आप इसको सॉल्व करेंगे u डॉट वी से. तो इसको क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या लेना है, सेकंड, सो दैट इंटीग्रेशन से एक डेरिवेटिव आपका कैंसिल हो सके. सो आपने इसी तरीके से दोनों में यूज़ करना है. तो इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स. अब आप देखो cos एस एक्स एज इट इज़, करली टू u बाई करली x का इंटीग्रेट करेंगे, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या बचेगा, करली u बाई करली x विद इन द लिमिट 0 to infinity माइनस cos एस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड साइन एस एक्स का क्या हो जाएगा s इंटू में जो इंटीग्रेशन आया है ये, प्लस अब आपके पास जो सेकंड था जिसमें हमें इंटीग्रेट करना था उसमें आपने देखा करली u बाई करली वाई स्क्वायर था, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो दे कैन बी इंटरचेंज. जैसे पिछले क्वेश्चंस में करली बाई करली टी बाहर आ जाता था, ऐसे ही डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. सो करली टू u बाई करली वाई स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा. 0 से इन्फिनिटी u का पहले क्या करेंगे, cos एस एक्स डी एक्स, और ये राइट पे क्या दिया हमें, स्टेडी फ्लो था तो राइट हैंड साइड क्या थी 0. अब जैसे x इन्फिनिटी को जाता है, करली u बाई करली x किसको जाएगा, 0 को. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपर केस में 0. लोअर केस में आप देखोगे, लोअर केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास cos 0 1, लोअर केस में भी जब x 0 जाता है तो आपका करली u बाई करली x कहाँ जाएगा, 0. कैसे, बाय द गिवन कंडीशन. आपका जब मोड x क्या है, लेस देन a है, तब u की वैल्यू कितनी है, 1 है. तो अगर इस केस के लिए 1 है तो इसका मतलब उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, सो दैट करली u बाई करली x क्या होगा, 0 जाएगा क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट. और अदरवाइज हमें फंक्शन क्या दे रखा है, u की वैल्यू दी ही 0 है जब हमारा जो मोड x है वो ग्रेटर देन a है. तो 0 का डेरिवेटिव आपका यहाँ के केस में 0 हो जाएगा और ये मोड के केस के अंदर आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है u की, वो भी का किसकी तरफ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 की तरफ. तो इसका मतलब ये पूरा आपका 0 बन गया. अब ये दो पार्ट्स आपके पास हैं. अब इसमें फिर हम सेकंड को फिर अगेन किससे करेंगे, u डॉट वी से. सो आप करोगे तो, लेकिन इसको हम डायरेक्टली, ये क्या बन गया, u का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इट कैन बी रिटन u बार सी. तो इसको आप u बार सी रखेंगे, बाहर क्या है, करली 2 बाई करली वाई स्क्वायर. अब इसको आप u डॉट वी से करें
यू डॉट वी से कैसे करेंगे इसको, एस बाहर निकाल लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन से ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कट, सो यू आ जाएगा। माइनस में साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एस एक्स का एस, और करली यू बाई करली एक्स का इंटीग्रेशन से कट होके क्या आ गया, इंटीग्रेशन यू, और प्लस ये चीज़ आपकी। अब फिर हम क्या कहेंगे, साइन जीरो पे जीरो होता है और एक्स जब इन्फिनिटी जा रहा है, फंक्शन कहाँ जा रहा है हमारा, जीरो की तरफ, तो अपर केस में भी जीरो हो गया, लोअर केस में भी ये पार्ट जीरो हो गया, तो आपके पास ये पार्ट बचा, इसमें एस बाहर निकाल लो, और एक एस ऑलरेडी है तो माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन गया आपके पास, यू बार सी, यू का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो ये क्या बन गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई पार्शियली, इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए हम कर रहे हैं और यू बार सी में। सो ये आपकी बन गई। अब देखो यहाँ पे, अब हम सिर्फ y के लिए एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे x का कोई रोल नहीं है, तो ये जैसे हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, माइनस में से 5y इक्वल टू कुछ भी ऐसा हो आपके पास, तो आपके पास सोल्यूशन किस में आएंगे, e की पावर्स में। सो आपके पास u बार आ जाएगा c1 e की sy प्लस में c2 e की माइनस sy, इसको ऐसे क्रिएट करेंगे, डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 से d डैश, और d की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस s, और वेरिएबल क्या है y, तो क्या बनेगा c1 e की पावर sy प्लस में c2 e की पावर माइनस sy। अब uc जो है आपका वो फाइनिट है, अब ये आपका uc आ गया, सो देयरफॉर c1 को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। क्यों, अगर हम यहाँ पे c1 को ज़ीरो नहीं लेंगे तो जैसे y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा uc आपका क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि इस पार्ट को कोई दिक्कत नहीं है, जब y इन्फिनिटी जाता है माइनस ई की माइनस इन्फिनिटी क्या बना देगी आपको, ज़ीरो, लेकिन ये पार्ट आपको इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन हमें क्या दिया है, मतलब हमारे पास यू सी जो यूरी क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, वो क्या है, फाइनिट है। सो इसका मतलब हमें c1 को क्या लेना पड़ेगा, ज़ीरो। सो यू सी की वैल्यू आ गई। अब यू सी बार क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू, दैट इज दिस। सो अब क्या करते हैं हम, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, जीरो से इन्फिनिटी यू कॉस एस एक्स डी एक्स। अब आपने क्या करना है, अब इसमें इस y को हम ज़ीरो डाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो डालना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। तो आपके पास u बार c की वैल्यू y ज़ीरो पर, तो ज़ीरो टू a, u की वैल्यू y ज़ीरो पर cos एस एक्स, प्लस में a टू इन्फिनिटी u की वैल्यू y ज़ीरो पे cos एस एक्स। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि जो मेरा u था वो कैसे डिफाइन हुआ था, उसकी वैल्यू ज़ीरो थी, अगर मेरा मोड x क्या है, लेस देन a, तो इसका मतलब मेरे पास माइनस ए और ए के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है मेरे को, 1, और ज़ीरो कब है, जब x मेरा मोड x ग्रेटर देन ए, तो मैं सिर्फ राइट साइड चल रही हूँ, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी को क्या ब्रेक करूँगी, ज़ीरो के इसके बीच में माइनस ए नहीं आता बट ए आता है, तो इसलिए ए टू इन्फिनिटी। अब इस केस में u की वैल्यू कितनी है, 1, y ज़ीरो पे, और जब हमारा इस लिमिट्स में है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अदरवाइज़ क्या है, ज़ीरो। तो सेकंड पार्ट में जब ए टू इन्फिनिटी करेंगे तो ज़ीरो डालेंगे, और ज़ीरो टू ए करेंगे तो 1 डालेंगे, तो मैंने यू की वैल्यू डाल दी। सो यू की वैल्यू डालने के बाद ये पार्ट आपका ज़ीरो हो गया, कोस का क्या हो जाएगा, साइन एस एक्स डिवाइडिंग बाई एस, ज़ीरो टू ए, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू। बट यू सी की वैल्यू, मतलब यू सी का मतलब था यू बार ऑफ सी, मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u at y is equal to 0 is given to you from the back, you can check it is, क्या है इसकी वैल्यू, यहाँ से देखिए, अगर हम y को 0 करते हैं तो e की 0 1 c2, तो इसका मतलब ये मेरे पास जो पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है किसकी वैल्यू है, c2 की। सो u बार c आपका फाइंड हो गया, बट हमारा टारगेट अगेन क्या है, u, सो इन्वर्जन लगाएंगे। इन्वर्जन किसका लगाएंगे, क्योंकि हमने कोसाइन यूज़ किया है, सो एप्लीकेशन में भी हम कौन सा लगाएंगे इसका, इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो कैसे इनफाइन हुआ है, फुल रेंज में कर रहे हैं, कोई फाइनिट लिमिट नहीं है, सो यू क्या हो जाएगा, 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी यू बार सी इंटू में कॉस एस एक्स डी एक्स। अब आप इसमें से जो x हम s के लिए कर रहे हैं, सो जो s वाला फंक्शन है वो एक टाइप का वो अंदर ले लो, तो ये साइन है, ये कॉस है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन ए कॉस बी, यू नो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देन यू हैव टू इंटीग्रेट, तो 0 टू इन्फिनिटी ई के माइनस एस वाई एस इनवर्स एस ए एक्स प्लस ए प्लस में एक्स ऑफ एस प्लस में साइन ए माइनस एक्स ऑफ एस डी एस, और ये हमें क्या गिवन है, बाय रिजल्ट आप इसकी वैल्यू मेक यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ आपने क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन के अंदर ही बताया है,
आपने इस चीज़ को क्या यूज़ करना है, टेंजेंट इनवर्स r बाय एस। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, हमारे पास नीचे s था तो s इनवर्स था, तो सिर्फ वहाँ पे आपके पास r की बजाय जो वेरिएबल है इस क्वेश्चन में वो क्या है हमारे पास x। यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है हमारे पास वो चीज़ क्या है s। तो इसलिए आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 1/π tan इनवर्स a प्लस एक्स बाय वाई प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स बाय वाई।